आज की ये रेसिपी देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तेल से बनी हुई कचौरी या फिर कचौरी जैसा कुछ और है। लेकिन जी नहीं, ये है बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी जिसको मैंने बनाया है बिना तेल के, बिना मैदे के, बिना बेसन के और बिना ब्रेड के। तो आप सोच रहे होंगे किससे बनाया, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बरसाती सीजन की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, अंदर से सब्जियों से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सत्तू की बहुत ही दो मज़ेदार सी रेसिपी जिसको खा करके आपको मज़ा आ जाएगा। इस बरसाती मौसम में एकदम गर्मा गर्म बनती है और इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दोगे ना तो आराम से खा लेंगे। तो बनने में मात्र 10 मिनट लगेंगे और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये रेसिपी तो बनाना बनता है, वो भी बरसात के सीज़न में। तो अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे में चलिए देखते हैं बाहर का नज़ारा। तो आप देख सकते हो फिर से बारिश चल रही है। तो चलिए बनाते हैं आज की बरसात की रेसिपी जो कि मेरी भी फेवरेट है और इसको देखने के बाद आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिए हैं 2 स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टा। ये देसी भुट्टा है और ये बरसात की सीज़न का मेरा पहला भुट्टा है, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ बरसात के मौसम में। और ये मेरे साथ जब मैं लाई तो मेरे साथ एक मजाक हो गया। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब मैं इसको लेने गई तो मुझे लेना तो था ही, और घर पे आकर जब मैंने इसको खोल के देखा तो पता चला ये पका हुआ भुट्टा है। तो मैंने सोचा इसको हम डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको उबाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके छिलके को अलग कर लिया और इसको 4 भागों में तोड़ करके इसके दाने निकाल रही हूँ ताकि हम इसको उबाल सकें। अगर हम डायरेक्टली पूरा ही उबालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा गैस भी जलेगी। तो मैंने इसके सारे ही दाने निकाल दिए। ये भुट्टा भले ही पका हुआ होता है लेकिन इसके दाने निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास तीखा चाकू है ना तो आराम से इसके दाने निकल जाते हैं। तो चारों ही पार्ट के मैंने सारे ही दाने निकाल दिए और इसको ये कम से कम हमारे 1 से 1.5 कटोरी जितने दाने तैयार हो जाते हैं। तो इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। हम पूरा नहीं यूज़ लेंगे, जितना यूज़ लेंगे वो बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे ना, इसको कुकर में डाल देंगे ताकि हम इसको उबाल सकें। और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 1 पिंच जितना हल्दी डालेंगे और 1 चुटकी जितना ही हम इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, क्योंकि ये पका हुआ है और मैंने सोचा इसको डालने से हमारे जो मक्की के दाने हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से पक जाएंगे। तो इसके साथ ही डालेंगे 1 से 1.5 गिलास जितना पानी। कुकर को बंद करके यहाँ पे रख देंगे उबालने के लिए 4 से 5 सीटी आने तक। तब तक यहाँ पे कुछ सब्जियाँ कट करेंगे आज की हम रेसिपी के लिए। तो आज की रेसिपी के लिए हम जो भी सब्जियाँ कट करेंगे वो एकदम बारीक बारीक कट करेंगे, जिससे क्या होगा ना, आप कितनी भी सब्जियाँ डालोगे ना तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और वो आराम से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले एक शिमला मिर्ची ली है, इसको एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही एक मैंने प्याज लिया है, इसको भी मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। साथ ही लेंगे एक आलू, इसको भी हम बारीक कट करेंगे। और एक हरी मिर्ची लेंगे जिसके मैं बीज निकाल दूँगी और इसको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो हरी मिर्च का फ्लेवर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने नहीं लिया है, अगर आपके पास धनिया है तो ज़रूर से लीजिएगा। तो हम बनाने वाले हैं चना सत्तू से, तो मैंने लिया है राजधानी का चना सत्तू और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। करीबन 1 से 1.5 कटोरी जितना मैं यूज़ करूँगी। तो इससे पहले मैंने आपके साथ एक चना सत्तू की आलू वड़ा की रेसिपी शेयर की, वो आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा चलिए फिर से एक नई रेसिपी लाते हैं खास बरसाती सीजन के लिए, सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी वाली। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी हमने चना सत्तू लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा बड़ा चम्मच सूजी। तो ये नॉर्मल वाली सूजी है। और इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 पिंच जितना हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और साथ ही डालेंगे करीबन 1 कटोरी या फिर आधा कटोरी जितना गाढ़ा वाला फ्रेश दही। मतलब खट्टा दही नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है जो कि हम रोज़ वगैरह खाने में यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे सारी कटी हुई सब्जियां। सब्जियों में आप गाजर, बीट रूट जो भी आपको पसंद है, पत्ता गोभी एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो। कुछ भी पता नहीं चलता है पकने के बाद। तो इससे अच्छा मतलब साधन क्या ही होगा कि आप बच्चों को इस तरह से खूब सारी सब्जियां खिला सको। तो आप देख सकते हो आटे की तुलना में हमने कितनी सारी इसमें सब्जियां ऐड की है, मतलब बराबर इक्वल क्वांटिटी में है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए हम डालेंगे पानी। तो कम से कम 1 कटोरी पानी मैंने इसके अंदर
यूज़ किया है और इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का बैटर हमें बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है और ये लगभग मतलब मैंने मेरे हिसाब से बनाया है 2 से 3 लोगों के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्न जो हमने उबाल के रखे थे। तो इनमें से हम क्या करेंगे ना, 2-3 छोटे चम्मच जितने कॉर्न हम इस बैटर के अंदर डाल देंगे। तो बाकी वाले कॉर्न आप है ना कॉर्न चाट बना के देख सकते हो बच्चों को, या फिर है ना इसकी है ना कोई भी रेसिपी या फिर कुछ भी बना के दे सकते हो, या फिर बच्चे तो यूँ ही खा लेते हैं, तो अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म बारिश के मौसम में चाय के साथ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न डाला है, उसके साथ ही हम डालेंगे 2 पिंच जितना मीठा सोडा, इस बैटर को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा एकदम फ्लफी बनाने के लिए। तो बिल्कुल 1 छोटा चम्मच जितना पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे, तो हमारा जो बैटर है ना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, दोनों ही रेसिपियाँ ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, फूलेगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा बैटर। तो यहाँ पे सबसे पहली रेसिपी हम बनाएंगे सत्तू की फ्राइड इडली। तो आपने नॉर्मल वाली फ्राइड इडली तो खाई होगी, आज बनाते हैं सत्तू की फ्राइड इडली। तो यहाँ पे तड़का पैन में हमने डाला है 1 छोटा चम्मच जितना तेल, सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही हमें इसमें चाहिए। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डाल देंगे तिल, और जो हमने बैटर लिया था ना उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे, ताकि पानी ऊपर नहीं आए और अच्छे से बैलेंस रहे। और इसमें हम करीबन डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितना बैटर। बैटर को ओवरलोड नहीं करना है, नहीं तो हम जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये टूट सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। तो आधा ही मैंने भरा है और ऊपर से फिर से थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से नीचे से पक जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर से फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हम इसको अच्छे से पलट सकें, और बिल्कुल हल्के हाथ से कोई भी इस तरह का चम्मच लेंगे ताकि ये अच्छे से चम्मच में आ जाए, और इस तरह से पैन को उल्टा करके इसको हम फिर से नीचे की तरफ सिकने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी सत्तू की फ्राइड इडली कितनी बढ़िया से सिकी है, एकदम बढ़िया सुनहरा कलर आया है। अब दूसरी तरफ मैंने एक ना स्टैंड के ऊपर एक छलनी रखी है। ये इसलिए रखी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा आँच आती है धीमी आँच में भी, तो ये क्या होता है ना कि अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से जल्दी से सिक जाता है। तो मैंने बिल्कुल धीमी आंच में मुझे इसको सेकना था, इसलिए मैंने एक छलनी रखी है, मतलब जाली रखी है, और उसके ऊपर मैंने रखा है सैंडविच मेकर। तो दूसरा हम बनाएंगे सैंडविच। तो हम बना रहे हैं सत्तू का सैंडविच, एकदम क्रिस्पी और करारा। तो यहाँ पर भी हम डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ये बैटर। जितना नीचे वाला ये पैन मतलब सांचा है उतना ही डालना है, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो निकल जाएगा बाहर। और ढक करके बिल्कुल धीमी आंच में इसको सिकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर आप देखोगे ऊपर वाली लेयर हल्की हल्की सूख जाएगी, मतलब गीली नहीं रहेगी। तब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा फिर से तेल लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं तिल मतलब बताना भूल गई थी, मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से तिल डाले थे। और दोनों ही साइड से बिल्कुल धीमी आंच में 2-2 4-4 मिनट के गैप से चेक करते जाएंगे, और इस तरह से दोनों ही तरफ से सुनहरा गोल्डन करके सेक लेंगे। आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल आप ब्रेड से सैंडविच वगैरह बनाते हो उससे कुछ कम है क्या? मैं तो मानूँ उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह की अगर आपको हेल्दी रेसिपियाँ चाहिए तो ये दोनों ही ट्राई कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें हमारी बन के तैयार हो चुकी है, सत्तू का सैंडविच और सत्तू की फ्राइड इडली। तो यहाँ पे सत्तू का सैंडविच हमने बना के तैयार कर लिया है, दोनों ही तरफ से अच्छे से सिका है। तो अब हम इसको कट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको काट रही हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर वाली लेयर एकदम क्रिस्पी आपको लगेगी, और अंदर से एकदम गर्मा गर्म और सब्जियों से भरपूर और अच्छे से सिकी भी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस तरीके की रेसिपी अगर आप चाय के साथ बनाना चाहो, बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहो, या फिर कई बार बारिश के मौसम में घर वालों को मन करता नहीं कुछ तला भुना, तो उसकी जगह आप ऐसी रेसिपियाँ दो। इतनी तो ये स्वादिष्ट बनती है और इतनी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। और चना सत्तू की तो आपको सभी को पता ही है फ़ायदे कितने होते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो इस रेसिपी को आप किसी भी तरह से खा सकते हो। तो यहाँ पे जो सैंडविच है ना हमारा चना सत्तू का, इसको मैंने 4 पीसेज में काटा है, और इसको मैं
कुछ इस तरह से चाट की तरह सर्व कर रही हूँ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसमें गाढ़ा दही फेंटा हुआ डाल दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए थोड़ी सी लाल मिर्ची, बढ़िया लगती है। आप इसके अंदर मिर्ची कटी हुई और बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक सेव डाल करके भी आप इसको मतलब चाट के जैसे बना सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज़ों से इसको गार्निश कर रही हूँ। साथ ही मैंने डाला है केचप, जो मेरे घर पे बना हुआ है, मीठा केचप नहीं है, चटपटा वाला केचप है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और देखने में तो ये मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी है। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ पे आ गई हमारी फ्राइड चना सत्तू की इडली, जो भी हम काट के अभी आपको बताएंगे। ये भी कितनी ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और फूली फूली सी बनी है। तो इतने बैटर से आप 3 से 4 ये रेसिपी मतलब 4 पीस बना सकते हो और आराम से एंजॉय कर सकते हो। मात्र 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, कोई झंझट नहीं है। जो भी घर में सब्जियां अवेलेबल है उसे आप भर भर के बना दीजिए। तो देखिए धुआंधार गर्मा गर्म हमारी फ्राइड इडली भी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको तो मैं नॉर्मल सिर्फ केचप से ही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि वो चटपटी केचप है और इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। गर्मा गर्म बारिश में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो आपको ये रेसिपी मुझे आज कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसी लगी आप ज़रूर से बताइएगा और आप ट्राई करिएगा। इस बार बारिश के सीज़न में आप सभी के लिए स्पेशली बना के लेके आई हूँ और मुझे अपना कमेंट, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार और नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।